नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कांसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग यूपी स्पेशल और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन विभिन्न भर्तियों में आ चुके हैं, विशेषकर यूपी पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले, उन सारे एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन आए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था और 2018 से ही ये 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा है। तो कब से शुरुआत हुई? 2018 से। लेकिन रीज़न क्या है? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत से नाम बदलकर इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये किया था 1526 में, क्योंकि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और तारीख क्या थी? 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था और बाबर जीत गया था और यह दिल्ली सल्तनत का और लोधी वंश का अंतिम सुल्तान था और इसे युद्ध भूमि में ही बाबर ने मार दिया था। बाबर ने इस युद्ध में जो है एक युद्ध नीति का प्रयोग किया था जिसे तुगलमा नीति कहते हैं। तुगलमा नीति, तो ये पूछ लेता है कि तुगलमा नीति पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। इसके बाबर के मुख्य दो तोपची थे, जिसका नाम, एक का नाम मुस्तफ़ा और दूसरे का नाम उस्ताद था। फिर इसने जो है दूसरा युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को लड़ा था और जिसमें जो है राणा सांगा पराजित हुआ था। और पानीपत का जो है दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1956 को हुआ था। पानीपत के तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1967 को हुआ था। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो हुआ था 1526 को हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें उसमें अकबर और हिमू के बीच में हुआ था। तीसरा युद्ध जो हुआ था 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक प्रतिशत है 7.33% है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सीमा जो है 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है कुल 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिला ले तो यानी 8 + 1 यानी टोटल 9। लेकिन सिर्फ राज्य की बात करें तो राज्य सिर्फ 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और आप एलएलबी कांसेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाल जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं थे। अब ये त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था? एक कन्नौज जो है यूपी में स्थान है, जिसको लेकर के 3 गुटों के बीच में युद्ध हुआ करता था। पहला गुट था प्रतिहार, दूसरा गुट था राष्ट्रकूट और तीसरा गुट था पाल। ये तीनों गुट जो है मिलकर कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आपस में लड़ा करते थे। जो हर्षवर्धन जो है थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और कन्नौज को नियंत्रण करने के लिए गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष हुआ, जो लंबी अवधि तक चलता रहा। और कन्नौज जो है आयुध वंश के चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध के कमज़ोर व्यक्तित्व का इन वंशों द्वारा लाभ उठाने का प्रयास किया गया। जो राष्ट्रकूट थे
दक्षिण भारत का प्रथम वंश था, जिसने जो राष्ट्रकूट जो है दक्षिण भारत का प्रथम वंश था जो उत्तर भारत में आक्रमण करने के लिए सफल रहा। और राष्ट्रकूट के जो शासक थे उन्होंने गुर्जर, प्रतिहार और पाल वंश के शासकों को पराजित किया था। जो चोल वंश का शासक था राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश के महिपाल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? लखनऊ में रूमी दरवाज़ा है। और ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ाव मछली राज चिन्ह अंगीकार किया गया। रूमी दरवाज़ा जो है लखनऊ के प्रमुख पर्यटकों स्थलों में एक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? असफाउद्दौला ने 1784 ईस्वी में कराया था। रूमी दरवाज़ा 1784 ईस्वी में असफाउद्दौला ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। किस सन में भाग लिया था ये आपको बताना है। तो ये भाग लिया था 1893 ईस्वी में। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था और जिसे प्रथम धर्म संसद का आयोजन जो है 1893 में किया गया था। और ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने इनको आर्थिक सहयोग दिया था और ये अमेरिका जाने में इनकी मदद भी की थी। और फिर हट्टन ने नीली का विश्व धर्म महासभा का इतिहास नामक पुस्तक लिखा। और ये 11 सितंबर 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना पहला भाषण दिया था। और स्वामी विवेकानंद जी ने और कुछ काम किए। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत दर्शन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन साबित किया था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम जो है नरेंद्र दत्त था। और विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? जो सबसे छोटा है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है? तो ये हो जाएगा हापुड़ जो है सिर्फ 660 किलोमीटर पे बसा हुआ है। टोटल क्षेत्रफल जो है 660 किलोमीटर है। और जो लखीमपुर सबसे बड़ा है। अगर सबसे छोटा है तो हापुड़ है, सबसे बड़ा जो है लखीमपुर है। लखीमपुर जो है सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल जो है 7680 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा लखीमपुर है, सबसे छोटा जो है हापुड़ है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक का आपको नाम बताना है। तो मनसुख लाल नजर थे। क्योंकि पहले की बात की गई है तो पहले जो इसके संस्थापक थे मनसुख लाल नजर थे। बाद में महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित किया था। और ये कब किया था? 1903 में। 1903 में इन्होंने एमजी गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। और इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र गांधी जी द्वारा 1903 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने हरिजन पत्र भी निकाला, हरिजन नामक पत्रिका भी निकाला था। और जो महादेव देसाई और प्यारेलाल गांधी जी के निजी सचिव थे, महादेव देसाई और प्यारेलाल गांधी जी के निजी सचिव रहे। मोहम्मद अली जिन्ना भी कुछ समय तक महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? जो नहीं करता उसको आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर जो है नेपाल के साथ सीमा साझी नहीं करता। और करते कौन कौन से हैं? बलराम करता है, बलरामपुर, श्रावस्ती करता है, लखीमपुर खीरी करता है, बहराइच करता है,
पीलीभीत करता है, सिद्धार्थनगर करता है, महाराजगंज करता है। ये 7 ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? जो सदस्य थे उनको आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर। इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें BR अम्बेडकर जी जो है इसके अध्यक्ष थे, और जो अन्य सदस्य थे N गोपाल स्वामी अय्यर थे, आह्लाद कृष्णास्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, BL मित्तल थे और डॉक्टर खेतान थे। कुछ लोगों की इसमें जो है मृत, जैसे DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो TT कृष्णाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे, और BL मित्रा ने त्यागपत्र दिया था, जिसके बाद जो है माधव राव इसके सदस्य बने थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। जो नहीं है उसको आपको बताना है। तो मोर नहीं है, आप राजकीय चिन्ह देखते होंगे उत्तर प्रदेश का, जिसमें क्या नहीं है, मोर नहीं है। मछलियां हैं, धनुष है, तीर है, और ये मछलियां हैं राजकीय चिन्ह में, धनुष है, तीर है, जबकि मोर जो है राजकीय चिन्ह में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कोकेन को प्राप्त किया जाता है। तो कोकेन किससे प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना है। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। इस रोग से, जो मलेरिया रोग है, मलेरिया रोग से लाल रक्त कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं और रक्त में कमी आ जाती है, और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? जो राजकीय पक्षी है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सारस जो है राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है पलाश है, पलाश। और राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछलियाँ और तीर धनुष जो है राजकीय चिन्ह है। और राजकीय पक्षी सारस है। तो पशु हो गया, पशु जो है बारहसिंघा, वृक्ष जो है अशोक है, राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है, और राजकीय चिन्ह क्या है? वृत्त, और एक वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ, तीर धनुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है, उसे निरोधक बनाती है। यह परत किसकी होती है? तो ये जो है परत किसकी होती है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मेलामाइन। जो यह एक कार्बनिक यौगिक है, इसका सूत्र होता है C3H6N6। मेलामाइन का रासायनिक सूत्र जो होता है C3H6N6 होता है। आग बुझाने वाले जो जितने कर्मचारी होते हैं उनमें मेलामाइन नामक उनके कपड़े जो होते हैं, ये इस मेलामाइन नामक जो है प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है। और जो बेकेलाइट है, ये बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये बिजली के जितने स्विच होते हैं और जितने बर्तन के हत्थे चढ़ाने के काम में आता है। और यह फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। पॉलीएस्टर क्या है? पॉली प्लस एस्टर से मिलकर के बना है। और एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। यह भोजन पकाने और के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत के काम में लगाया जाता है। टेफ्लॉन कार्बन टेट्राफ्लोराइड एथिलीन का बहुलक है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो सबसे छोटा जो है जनपद कौन सा है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का।
और अभी तक आपने LLB कॉन्सेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गौतम बुद्ध नगर। अंबेडकर नगर का जो क्षेत्रफल है 2350 वर्ग किलोमीटर है और कानपुर का क्षेत्रफल जो है 3155 वर्ग किलोमीटर है और संत कबीर नगर का जो क्षेत्रफल है 1646 वर्ग किलोमीटर है और गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल जो है 1246 वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? तो गौतम बुद्ध नगर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल यूजर और एक होता है मल्टीपल यूजर। जो सिंगल यूजर होता है, जिसके एग्जांपल सिंगल यूजर में सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, जैसे MS DOS है, विंडोज़ 95 है, 98 है, ये सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर सिस्टम क्या है? लाइनक्स है, XP है, यूनिक्स है, विंडो है और आधुनिक ये वर्जन है और ये एक से अधिक यूजर एक साथ जो है काम कर सकते हैं मल्टी यूजर में, और सिंगल यूजर में सिर्फ एक बार में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो जो क्रमशः हैं उनके ज़िलों के नाम आपको बताने हैं, कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, मतलब क्रम से लगाना है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी खीरी एवं संत रविदास नगर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है, सबसे बड़ा जो ज़िला है लखीमपुर खीरी है। फिर जिसका क्षेत्रफल जो है 7680 वर्ग किलोमीटर है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है संत रविदास नगर है, जिसे भदोही के नाम से भी जानते हैं। इसका क्षेत्रफल 1015 किलोमीटर है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के देश से सबसे छोटा जो ज़िला है हापुड़ है, सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है और हापुड़ का क्षेत्रफल जो है 660 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर जो बी, सैक्रोमाइसिस। जो एथेनॉल का जो व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसिस सेरेवीसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। इसको जो तैयार करने की दो विधियाँ है, एक संश्लेषण विधि है और दूसरा जो है किण्वन विधि है, और जो इस क्रिया में जाइमेज एंजाइम का प्रयोग होता है। एथेनॉल का व्यावसायिक उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किसी एक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श कौन सा ऐसा जिला है जिसको सीमा अंतर्राष्ट्रीय जो है टच नहीं करती? तो इसका हो जाएगा बस्ती, क्योंकि नेपाल से 7 जिले लगते हैं, जिनमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत है। जबकि बस्ती जो है नेपाल को स्पर्श नहीं करती और नेपाल की जो सीमा है 579 वर्ग किलोमीटर 579 किलोमीटर जो है यूपी के साथ लगती है नेपाल की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो फास्फोरस 32 है, P32 का उपयोग जो है ल्यूकीमिया, एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसके इलाज में किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग जो है थायराइड ग्रंथ के इलाज में किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग जो है रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है और कोबाल्ट 60 का उपयोग जो है कैंसर युक्त ट्यूमर को नियंत्रित करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का
भारत में राज्यों का स्थान है तो कौन से क्रम में यूपी आता है, ये आपको बताना है। तो यूपी जो है वैसे चौथे नंबर पे आता है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए जो है ये गलत है, लेकिन जो है इसमें जो है चौथे क्रम में यूपी का स्थान आता है। क्योंकि जो वर्तमान समय है तो यूपी जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथे स्थान पे आता है, और जो पहले स्थान पे राजस्थान है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर क्षेत्रफल के दृष्टि से महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर यूपी आता है, उत्तर प्रदेश आता है, और पाँचवें स्थान पर गुजरात आता है, और छठे स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक आता है। तो पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, पाँचवें स्थान पर गुजरात और छठे स्थान पर कर्नाटक आता है। और उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई जो है 650 किलोमीटर है, तथा उत्तर प्रदेश की जो दक्षिण से लेकर उत्तर तक की चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है, और जो संपूर्ण क्षेत्रफल जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और जो संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का जो है 7.33% है। और जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के जो 3 बड़े राज्य हैं सिर्फ कौन कौन से? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या है? तो वह है बी, नाइट्रेट है। क्योंकि पौधों के लिए जो 2 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, एक जो होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, कॉपर, निकेल और बेरिलियम, क्लोरीन है। और जो बृहद पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और मैग्नीज, सल्फर है। ठीक, तो पौधों के पोषण के लिए 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म तत्व और एक होते हैं बृहद तत्व। और पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह नाइट्रेट है। और नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के सहयोग से मिलकर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? जो सीमा बनाता है वो आपको वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाए सहारनपुर। सहारनपुर जो ज़िला है वो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगता है सहारनपुर। तो सहारनपुर जो है 3 राज्यों से लगता है, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 3 राज्यों से मिलकर सीमा बनाता है। और जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और सहारनपुर जो है किसके लिए फेमस है? तो सहारनपुर जो है काष्ठ कला और दारुल उलूम देवबंद शिवपटल सहारनपुर की अलग पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई? तो इंडिया प्रेस काउंसिल की स्थापना कब हुई आपको बताना है। तो 1996 में हुई थी, 1966 में इंडिया प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई थी। और 1975 में जो है आपातकाल के दौरान भारतीय प्रेस परिषद को समाप्त कर दिया गया था 1975 में। और 1979 में प्रेस परिषद का पुनः स्थापना की गई थी। और प्रेस परिषद की स्थापना का मार्ग भारतीय संसद द्वारा प्रशस्त किया गया था। और इसका मुख्यालय क्या है इंडिया प्रेस काउंसिल का? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर कौन सा है, पश्चिमी शहर कौन सा है, उत्तरी शहर कौन सा है, दक्षिणी शहर कौन सा है, ये ज़रूर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बलिया। जो नहीं, हाँ, उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी शहर जो है बलिया है। और सबसे जो पूर्वी शहर है
पूर्वी शहर जो है बलिया हो गया, सबसे पूर्वी शहर जो है बलिया हो गया। और जो पश्चिमी शहर जो है शामली हो गया। उत्तरी शहर जो है सहारनपुर है, उत्तरी शहर सहारनपुर है। और दक्षिणी शहर जो है सोनभद्र है, सोनभद्र। तो बलिया जो है सबसे पूर्वी शहर है यूपी का, शामली जो है पश्चिमी शहर है, सबसे पश्चिमी शहर है। और उत्तरी शहर जो है यूपी का सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी शहर जो है सोनभद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबेर कप किससे संबंधित है? तो उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन से संबंधित है। और बैडमिंटन से संबंधित जो और अन्य कप है, जैसे अग्रवाल कप है, अमृत दीवान कप है, चड्ढा कप है, सोफिया कप है, थॉमस कप है, विश्व कप है, योनेक्स कप आदि संबंधित है। जो बास्केटबॉल से संबंधित कप है, बीसी गुप्ता ट्रॉफी है, विलियम जोन्स कप है, नेहरू कप है, फेडरेशन कप है। ये जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। हॉकी से जो संबंधित कुछ कप है, जैसे बेगम हजरत महल कप है, रोवर्स कप है, कालिंग कप है, सुब्रतो कप है, मुखर्जी कप है, सर आशुतोष मुखर्जी कप। ये सारे जो है इससे संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है? तो आरोही क्रम आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर है। बाराबंकी का क्षेत्रफल जो है 4402 वर्ग किलोमीटर है। मिर्ज़ापुर का क्षेत्रफल जो है 4405 वर्ग किलोमीटर है। और सोनभद्र का क्षेत्रफल जो है 6905 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है 28 नंबर, असत्य को आपको बताना है, कौन सा असत्य है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान में नहीं है, ये गलत है। ये जो है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के अविका नगर मालपुरा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी केंद्रीय भेड़ और ऊन संस्थान की? तो 1962 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य है भेड़ व खरगोश व ऊन व मांस के उत्पादन में सुधार लाना है। और इस संस्थान का मरो क्षेत्रीय परिसर बीकानेर में स्थित है, यानी इसका जो है बीकानेर में स्थित है। और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है यूपी के मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। तो सोनभद्र जिला कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 राज्यों को। क्योंकि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पूर्व में सोनभद्र जिला जो है पूर्व में जो है पूर्व में झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। तो 4 जिले कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सहारनपुर की सीमाएं लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, आर्थिक सुधार के जनक कौन थे? तो आर्थिक सुधार के जो जनक थे मनमोहन सिंह थे। इन्होंने 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति के सुधार की नींव रखी थी। और 1991 से लेकर के 1996 तक जो है ये भारत के वित्त मंत्री रहे। मनमोहन जी जो है 1991 से लेकर 1996 तक वित्त मंत्री रहे। और आर्थिक सुधार के तहत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को पूंजी अर्थव्यवस्था की ओर उन्मुख किया था। और उत्पादन के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी सोनभद्र जो है 4 राज्यों से लगता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन,
कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? जो प्रत्यक्ष कर नहीं है यानी अप्रत्यक्ष कर है, वो आपको बताना है कौन सा जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिक्री कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि बिक्री कर जो है राज्य सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत है और यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जो कर वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है वह अप्रत्यक्ष कर होता है, जो कर व्यक्ति या संपत्ति पर लगाया जाता है वह प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर में, यानी नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, और यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है और नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका किसके सामने दायर की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्वाचन आयोग। संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव के संबंध में चुनाव याचिका जो है निर्वाचन आयोग के सामने दायर की जाती है। जो भारत का संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। निर्वाचन संबंधित कार्यों का जो निष्पादन होता है निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है और निर्वाचन आयोग जो है राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? जो सबसे छोटा है वो उसको आपको बताना है। तो इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं ये इसका आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी। जो वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर का क्षेत्रफल जो है 4038 वर्ग किलोमीटर है। प्रयागराज का क्षेत्रफल जो है 5482 वर्ग किलोमीटर है। गाजीपुर का क्षेत्रफल जो है 3377 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया? तो कौन सा जो है नहीं कहा गया आपको बताना है। एक कथन है शिक्षा का अधिकार और दूसरा कथन है ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसमें जो है नहीं का आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर है बी, केवल एक शिक्षा का अधिकार जो है राज्य के निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार जो है 2009 में बनाया गया था। 1 अप्रैल 2009 में बनाया गया था और 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया था और भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 40 जो है राज्य सरकार को ग्राम सभा के गठन और उसको विधि बनाने के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 40 में जो है गांधी जी का दर्शन देखने को मिलता है। तो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है और शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21A में कर दिया गया है। पहले यह राज्य के निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में रहता था, अब इसको फंडामेंटल राइट कर दिया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो सही क्रम आपको बताना है कौन सा सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये क्रम जरूर पूछ लेता है जब जीएस का पेपर कठिन हो जाता है, तो इसी तरह क्रम पूछ लेते हैं। कभी उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछ लेगा, कभी जो है पश्चिम से पूरब का क्रम पूछ लेगा। तो इस तरीके ज़िले ज़रूर यूपी का जितने ज़िले हैं उनको क्रम से देख लीजिएगा। और कभी नेपाल के साथ कितने ज़िले स्पर्श सीमा बनाते हैं ये भी ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
संविधान का कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? जो हटा दिया गया है वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी, भाग 7 को जो है हटा दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 7 के जो अंतर्गत 238 को रखा गया है। अनुच्छेद 238 राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित था। राज्यों के पुनर्गठन के द्वारा राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में इसे विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? क्योंकि नहीं का ध्यान रखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सीतापुर जो है नेपाल के साथ सीमा साझी नहीं करता। और नेपाल जो है भारत और नेपाल की कुल जो है 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और जिसमें 7 जिले यूपी के आते हैं जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये हो गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप LLB कांसेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।